देखिए कल अपन ने डाइवर्जेंस और कर्ल पढ़ा था। मैं आज इसके एक आध क्वेश्चन और कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। ये हमको निकालना है। आपको पता है वेक्टर आर क्या होता है? एक्स आई वाई जे जेड, हमेशा वेक्टर आर की होता है। तो ये तो वेक्टर है और इसके तीर नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये वेक्टर नहीं है। तो आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब वेक्टर आर का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर आर। तो इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर द रूट। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर और के गुणांक का स्क्वायर। रूट के लिए तो क्या लिखेंगे? या आर स्क्वायर इक्वल टू, जितने भी आर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं आप राइट साइड में फटाफट ये लिख दिया करें कि वेक्टर आर इक्वल टू दिस, आर इक्वल टू दिस, आर स्क्वायर इक्वल टू। एक काम करो, इसके तीनों अवकलन भी निकाल लो। एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर आर स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया? 2r और आर का डेल आर अपॉन डेल एक्स। आर स्क्वायर का अवकलन 2r और किसके सापेक्ष कर रहे हैं? एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का 0। जब एक्स के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो वाई और जेड कांस्टेंट होते हैं 0 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो व्हाट इज डेल आर अपॉन डेल एक्स? एक्स अपॉन आर। ये सबको याद नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। ऐसे ही इसका वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2r डेल आर अपॉन डेल वाई। वाई के सापेक्ष करेंगे, ये कांस्टेंट 2y। सो सिमिलरली डेल आर अपॉन डेल वाई का मान क्या हो जाएगा? y अपॉन आर। और ऐसे ही इसका z के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? z अपॉन आर। ये वैल्यूज तो आप आर का क्वेश्चन आता है तो लिख लिया करो। अब हमको क्या निकालना है? नाउ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर क्यूब, सॉरी वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। कल बताया था डाइवर्जेंस का मतलब होता है डेल डॉट। अब देख बेटा, वेक्टर आर का मान है एक्स आई वाई जे जेड के, उसमें किसका भाग दे? आर क्यूब का। तो तीनों में आर क्यूब का भाग दे दो। कितना आ गया ये? एक्स अपॉन आर क्यूब आई, वाई अपॉन आर क्यूब जे और जेड अपॉन आर क्यूब के। इस वेक्टर आर के तीनों पदों में आर क्यूब का भाग दे दिया। अब कल यदि आपको डाइवर्जेंस ऑफ एफ का फॉर्मूला याद हो, मैंने नोट करवाया था कल कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ का फॉर्मूला होता है डेल डॉट एफ। ये है एफ, यहां पे डेल का मान रखा, एफ का मान f1i f2j f3k, डॉट प्रोडक्ट निकाला तो क्या आया था कल? डाइवर्जेंस ऑफ एफ कल क्या आया था? डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ का फार्मूला था डेल f1 बटा डेल एक्स, डेल f2 बटा डेल वाई और डेल f3 बटा डेल जेड। याद है? हमारे वेक्टर के 3 कंपोनेंट होते हैं। समथिंग इंटू आई, उस समथिंग को मैं f1 कहता हूं। समथिंग इंटू जे, उस समथिंग को मैं f2 कहता हूं। और समथिंग इंटू के, उस समथिंग को f3 कहता हूं। तो पहले कंपोनेंट का x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन, दूसरे कंपोनेंट का y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड तीसरे का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z। यहां कौन है f1 की जगह? i के कोफिशिएंट को f1 कहते हैं। तो f1 की जगह हो गया x अपॉन आर क्यूब। उसका किसके सापेक्ष अवकलन करें? x के सापेक्ष। तो क्या लिखेगा इसको? डेल बाई डेल एक्स ऑफ x बाई आर क्यूब प्लस दूसरे कंपोनेंट का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। कौन है सेकंड कंपोनेंट? y अपॉन आर क्यूब है। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y और इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ऑफ z।
आपने 12वीं क्लास में पढ़ रखा है डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी। क्या फार्मूला होता है बेटा? हर वैसा का वैसा अंश का अवकलन माइनस अंश वैसा का वैसा हर का अवकलन और बटे हर का स्क्वायर। यू अपॉन वी का फार्मूला यहां लगाएंगे। ओके, ब्रैकेट लगा लीजिए। हर वैसा का वैसा आर क्यूब वैसा का और एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो गया माइनस अंश वैसा का वैसा एक्स एज इट इज हर का अवकलन बता आर क्यूब का अवकलन क्या होगा एक्स के सापेक्ष में? आर क्यूब का अवकलन 3r स्क्वायर और डेल आर अपॉन डेल एक्स और बटे हर का स्क्वायर आर क्यूब का स्क्वायर आर की घात 6। ये सब की समझ देखना, आर कांस्टेंट नहीं है भाई, आर फंक्शन एक्स वाई जेड तीनों का है। इसलिए हर वैसा का वैसा अंश का अवकलन माइनस अंश वैसा का वैसा हर यानी आर क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 3r स्क्वायर और किसकी सापेक्ष कर रहे हैं? एक्स की सापेक्ष, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स अपॉन हर का स्क्वायर। ऐसे ही इसको करो, क्या आ जाएगा? अब ये बार वाई की सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, हर वैसा का वैसा वाई की सापेक्ष वाई का 1 माइनस अंश वैसा का वैसा आर क्यूब का क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर और वाई के सापेक्ष डेल आर अपॉन डेल वाई और बटे हर का स्क्वायर आर की घात 6। सबके समझ आ रही? प्लस अब ये डिफरेंशिएशन करना जेड की सापेक्ष, वही यू बटा वी हर एज इट इज जेड का अवकलन जेड की सापेक्ष 1 माइनस अंश एज इट इज हर का अवकलन आर क्यूब का अवकलन की बार क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर, यहां एक्स की सापेक्ष किया था, यहां वाई के सापेक्ष, यहां जेड के सापेक्ष और अपॉन वही हर का स्क्वायर आर की घात 6। तो क्या देख रहे हैं आप? 1 बट्टा आर की घात 6 कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया। तो देखो आर क्यूब ये रहा, आर क्यूब ये रहा, आर क्यूब ये रहा, 3 बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3r क्यूब माइनस, अब यहां रुक जाओ, 3 कॉमन आ गया। अब रुक बेटा, आर स्क्वायर भी कॉमन आ गया, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये हो गया 3r स्क्वायर। डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान कितना है? x अपॉन आर। तो यहां आ जाएगा x अपॉन आर, यहां आ जाएगा y अपॉन आर, यहां आ जाएगा z अपॉन आर। तो अपॉन आर कॉमन और x अपॉन आर करने से x स्क्वायर, यहां आ जाएगा y स्क्वायर और यहां आ जाएगा z स्क्वायर। ये क्या आ गया? दिस इज 1 अपॉन r इज रेज़ टू पावर 6 3r क्यूब। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है? ये आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया आर की घात 4 और बटे आर आर की घात 3। क्या किया आपने? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना लिख दिया? आर स्क्वायर। कैलकुलेट कर लिया, ये बेटा कैंसिल हो गए, सो इट इज 0, दिस इज 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई दफा इसको पूछा गया है, सो आप इसके समझ आ गया। तो ये डाइवर्जेंस निकालने का फॉर्मूला समझ आ गया, चाहे डाइवर्जेंस किसी का भी निकलवाओ। यहां डाइवर्जेंस इसका निकलवाया था मैंने, आर का मान रख दिया वेक्टर का। तो डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं? जो आई का कोफिशिएंट होता है उसका एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, जो जे का कोफिशिएंट होता है उसका वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन और के कोफिशिएंट का जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। ऐसे डाइवर्जेंस के क्वेश्चन अपन करते हैं। चलो एक आध क्वेश्चन मैं कर्ल का बनाता हूं। कल अपन ने एक और पढ़ी थी कर्ल। ये क्वेश्चन अपन कर रहे हैं एक्सरसाइज सेकंड सी तो डाइवर्जेंस की है और सेकंड डी कर्ल की है भाई। जैसे एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट कर्ल ऑफ आर की घात n इंटू वेक्टर आर
इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया जैसे ही आर का कोई क्वेश्चन और राइट साइड में क्या कर देते हैं अपन, क्या लिख देते हैं फटाफट, वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के। इसका मापांक क्या हो गया, आर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रूट हटाएंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन किए थे एक्स के सापेक्ष वाई के सापेक्ष जेड के सापेक्ष, पिछले क्वेश्चन में क्या रिजल्ट आया था, डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान एक्स अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल वाई का मान वाई अपॉन आर, और डेल आर अपॉन डेल जेड का मान जेड अपॉन आर। ओके, नाउ तुझे किसका मान चाहिए, कर्ल ऑफ आर इज रेज़ टू पावर एन इंटू आर। देखिए ये आर मापांक है, वेक्टर आर का मापांक हमेशा स्केलर होता है, तो ये अदिश राशि है। और अदिश राशि को सदिश से कैसे गुणा करते हैं, जैसे आपको कोई कहते एक वेक्टर देखा 3i प्लस 2j माइनस 6k, इसको 13 से गुणा करो, तो इसके तीनों कंपोनेंट को 13 से गुणा कर देंगे। अभी सवाल मैंने कराया था पिछला डाइवर्जेंस का, डाइवर्जेंस में होता है डेल डॉट, और कर्व में क्या होता है बेटा, डेल क्रॉस, यही अंतर है। डाइवर्जेंस में डेल डॉट और कर्व में डेल क्रॉस। आर का मान ये है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, आर की पावर एन से, तो क्या हो जाएगा ये, आर की पावर एन इंटू एक्स आई, आर की पावर एन इंटू वाई जे, आर की पावर एन इंटू जेड के। मैंने इस वेक्टर आर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, आर की घात एन से कर दिया। अब हमको कर्ल निकालना है। कल आपको मैंने कर्ल एफ निकालने का फार्मूला बताया था, यदि याद हो आपको, क्या होता है, डेल क्रॉस एफ, और फाइनली क्या आया था, अपन ने डेल का मान लिखा, एफ का मान लिखा, तो क्या आया था यहाँ पे, आई जे, हर क्वेश्चन में यहां क्या आया था बेटा, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल हमेशा। और यहां इस वेक्टर के तीनों कंपोनेंट F1, F2, F3। कर्ल निकालने का ये फार्मूला होता है सारणिक, पहली रो आई जे के, दूसरी रो डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और तीसरी रो में इस सदिश के तीनों कंपोनेंट F1, F2, F3। यहां ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है। सो बोल इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, I, J एंड K, डेल बाई डेल एक्स, F1 पहला कंपोनेंट क्या है, I का गुणांक कौन है, R की घात n इंटू एक्स। J का गुणांक कौन है, अब कुछ नहीं, सारणी को खोलो, सबसे पहले आई का सहखंड लेंगे। ओके, ये रो गया, ये कॉलम गया, बहुत सावधानी से निकालना। इसका वाई के सापेक्ष, ये क्या कहते हैं, जेड, सॉरी भैया वाई है, जेड, ओके, ऐसे मल्टीप्लाई कर, इसका वाई के सापेक्ष आंशिक का अवकलन, इसका वाई के सापेक्ष आंशिक का अवकलन करेंगे तो जेड तो बेटा कांस्टेंट है, और आर की घात एन का अवकलन हो गया एन आर की घात n माइनस 1 और डेल आर अपॉन डेल जेड एंड डेल वाई। सबके समझ आ रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इसको इससे, किसके सापेक्ष अवकलन करना है, जेड के सापेक्ष, जेड के सापेक्ष अवकलन वाई तो कांस्टेंट है, और जेड के सापेक्ष आर की घात n का हो जाएगा n आर n माइनस 1। इट्स ओके, ये किसका कंपोनेंट आ गया, अब जे का, ये रो गई, ये कॉलम गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन z कांस्टेंट, r की घात n का क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष r का डेल r अपॉन डेल x, और माइनस इसका z के सापेक्ष x तो कांस्टेंट है, n r n माइनस 1 डेल r अपॉन डेल z।
और प्लस के, चलो इसका कंपोनेंट निकालिए, ये गया, ये गया, इसका x के सापेक्ष अवकलन, तो y तो कांस्टेंट है, और इसका x के सापेक्ष करेंगे क्या करें, x तो कांस्टेंट है, x तो कांस्टेंट है, r की पावर n का हो गया डेल r अपॉन डेल y। चलो इसको सॉल्व करें, ये मैं साफ कर दूं, सुना है, यस, सो आई डेल आर अपॉन डेल वाई का मान क्या होता है, डेल आर अपॉन डेल वाई का मान वाई अपॉन आर, और इसका मान जेड अपॉन आर, इसका मान वाई अपॉन आर, तो ये वाई जेड हो गया, इसका मान जेड अपॉन आर, तो ये भी वाई जेड हो गया, दोनों पद सेम हो गए, यानी ये कट जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, एंड दिस इज जीरो, जीरो। क्या लिखा अपन ने, किस किस की वैल्यू रख दी, डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई और डेल आर अपॉन डेल जेड की जब हमने इसमें वैल्यूज रखी तो ये सारी टर्म्स आपस में कट गई, सो द वैल्यू इज जीरो। इसका मान निकाला अपन ने, कर्ल ऑफ इज इक्वल टू, तो देखिए बेटा ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल का काम कंप्लीट हो गया है। आपकी बुक में एक्सरसाइज सेकंड डी तक का काम मैंने करा दिया है, आज आप घर पे करो कुछ काम, और कल अपन लिखेंगे, हेडिंग लगा लो, सम इंपॉर्टेंट वेक्टर आइडेंटिटीज, कुछ महत्वपूर्ण सदिश सर्वसमीकाएं, ये टॉपिक, इसमें 6 या 7 आइडेंटिटी हैं और एग्जाम में इनमें से एक आती है 6 नंबर की, वो कल अपन कंप्लीट कर देंगे। आप लोगों को मैंने कल भी कहा था, कोरोना का काल चल रहा है, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, इंडिया में हालांकि वैक्सीन कहते हैं बहुत जल्दी आ जाएगी, इतने दिनों बेटा आप लोगों ने थोड़ी बहुत लापरवाही की होगी। ये हमारी जो ऑनलाइन क्लास है इसमें हम वैसे ही पढ़ा रहे हैं जैसे विद्यार्थी सामने बैठे हैं और ब्लैक बोर्ड पे मैं काम कर रहा हूं। सो वी आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न एज वी अडॉप्ट इन द क्लासरूम्स। जैसा हम कक्षों में आपकी उपस्थिति में पढ़ाते हैं वैसे ही तो करवा रहे हैं। आप इनको घर पे बैठ के तसल्ली से देखो। देखो क्लासरूम टीचिंग में तो टीचर ने एक दिन ये पढ़ाया, कोई लड़का आया तो उसने नोट कर लिया, नहीं आया तो वो रह गया। वीडियो आपके पास सेव है, आप इस आज की क्लास को 4 बार पढ़ सकते हैं। ये ई लर्निंग का प्रोसेस तो मुझे कोई पूछे तो बहुत शानदार है। सो प्लीज बी रेगुलर, आप इन कक्षाओं को अटेंड करें। मैंने वैसे आपको कहा था कि आपको नुकसान नहीं होने वाला है। क्लासेस जैसे दिसंबर में स्टार्ट होगी तो एग्जाम फरवरी की जगह मई में स्टार्ट होंगे, तो हम आपको क्लासरूम में ये सारी चीजें करवाएंगे। पर अनिश्चितता का दौर है, क्यों नहीं आप प्रतिदिन सुबह शाम रात को जब भी आपको समय मिलते हैं इन वीडियोज को देख करके और अपनी नोटबुक में इनके नोट्स बनाएं। ओके।